कहानी की शुरुआत होती है जब अहाना को उसकी वकील डिवोर्स पेपर देने वाली है। वह तय कर चुकी है कि अब यह घर छोड़कर अपने मायके लौट जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ जैसी सास दुर्गा देवी एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। घर के भीतर माहौल भारी है। शाम का धुंधलका गहराता जा रहा है, मानो कुदरत भी इस रिश्ते के टूटने का शोक मना रही हो। अहाना अपने कमरे में घुटनों के बल बैठी है, सामने खुला हुआ सूटकेस जिसमें वह एक एक कपड़ा रख रही है। हर साड़ी, हर दुपट्टा अर्जुन की किसी याद से जुड़ा है। वह लाल साड़ी जो उसने पहली सालगिरह पर पहनी थी, वह नीला कुर्ता जिसे देखकर अर्जुन ने कहा था, तुम इसमें परी लगती हो। आज वही कपड़े उसे बेजान लग रहे हैं। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें अब उसे ताने मारती सी महसूस होती हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक सूखा वीराना है, जो आंसुओं से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। दूसरी तरफ उसी कमरे के कोने में अर्जुन बैठा है। उसके हाथ में वे कागज हैं जिन्हें दुनिया डिवोर्स पेपर कहती है, पर सच में वे दो जिंदगियों का डेथ सर्टिफिकेट है। वो घर के है। उसके भीतर गुस्सा है, पर उस गुस्से के पीछे गहरा डर छिपा है। अपने अहंकार को टूटते देखने का डर। कुछ दिन पहले उसी अर्जुन ने महफिल में अहाना की इज्जत पर सवाल उठाया था। कहा था, यह औरत मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं। और उसी पल अहाना ने ठान लिया था कि जहां सम्मान नहीं, वहां मोहब्बत नहीं टिक सकती। वह उठती है, सूटकेस बंद करती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। पूरे घर में सन्नाटा गूंज रहा है। सीढ़ियों पर नीचे खड़ी चाची जी और उनकी बेटी पिमोनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। उन्हें लगता है उनकी जीत हो गई। लेकिन तभी हवा में एक सख्त और दमदार आवाज गूंजती है, रुक जाओ अहाना। यह आवाज किसी और की नहीं, अर्जुन की माँ दुर्गा देवी की है। पूरा घर थम जाता है। दुर्गा देवी सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास है। वे अहाना के पास जाकर उसका हाथ थाम लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। पूरे परिवार को देखती हुई वे कहती हैं, आज अगर यह घर से गई तो इस घर की लक्ष्मी चली जाएगी। अर्जुन, तूने इसे नहीं छोड़ा। तेरे अहंकार ने तुझे छोड़ दिया है। आज से अहाना इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर अर्जुन सन्न रह जाता है। चाची जी और पिमोनी के चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती है। दुर्गा देवी अहाना को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, जब सब मेरे खिलाफ थे तब तूने मेरा साथ दिया था। आज जब दुनिया तेरे खिलाफ है, मैं तेरे साथ हूँ। यह सुनते ही अहाना का सब्र टूट जाता है। वह अपनी सास के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक सास का माँ बन जाना, यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। अहाना अब घर में तो रुक जाती है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि संघर्ष की एक नई शुरुआत है। बाहर की दुनिया, पड़ोसी, रिश्तेदार सब ताने कसते हैं, कहते हैं, देखो कैसी बेशर्म औरत है। पर अहाना अब पहले जैसी नहीं रही। उसके पास अब उसका स्वाभिमान और उसकी सास का अटूट साथ है। अगर आप भी अहाना की इस ताकत को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस कहानी का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अहाना ने जब अपने बैग का हैंडल छोड़ा और दुर्गा देवी की बाहों में खुद को समेटा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है। यह रिश्तों की कसौटी है, जहां हर दिन किसी न किसी का इम्तिहान होता है। लेकिन अब वह टूटी नहीं, बल्कि संभल गई थी। अगली सुबह घर का माहौल अलग था। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन हवा में अब भी कल रात की खामोशी बाकी थी। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर हर शब्द धुंधला लग रहा था। उसकी नज़र बार बार उस कुर्सी की ओर जा रही थी, जहां अहाना रोज उसके लिए नाश्ता परोसती थी। आज वही कुर्सी खाली थी। तभी दुर्गा देवी वहां आती हैं और कहती हैं, अखबार छोड़ अर्जुन, अब वक्त है अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाने का। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ माँ की ओर देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसी वक्त अहाना रसोई से बाहर आती है। उसने सादे कपड़े पहने हैं,
चेहरे पर कोई बनावट नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, आत्मसम्मान की। वह बिना किसी कटाक्ष या झिझक के सबके सामने आकर बोलती है, मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन अब इस घर में किसी की चुप्पी मुझे नहीं तोड़ेगी। मैं अपने सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो पत्नी के रूप में हो या बेटी के। पूरा घर सुन रहा था। चाची जी और पिमोनी, जो कल तक उसकी रवानगी का इंतजार कर रही थीं, अब नीचे नजरें किए बैठी थीं। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराईं और बोली, यही तो असली लक्ष्मी की पहचान है, जो टूटकर नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़ी होती है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे बिना ये घर, मैं कुछ भी नहीं हूं। अहाना ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, माफी से जख्म तो भर जाते हैं अर्जुन, पर निशान रह जाते हैं। रिश्ता फिर बन सकता है, लेकिन इस बार हमें उसे बराबरी से निभाना होगा। दुर्गा देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, घर तभी बसता है जब मर्द का अहंकार और औरत का आत्मसम्मान एक साथ खड़े हों, टकराए नहीं। उस दिन से इस घर की हवा बदल गई। अहाना अब सिर्फ बहू नहीं रही, वह इस घर की ताकत बन गई थी। अर्जुन धीरे धीरे खुद को सुधारने लगा, और चाची जी व पिमोनी ने भी समझ लिया कि साजिशों से घर नहीं चलते, रिश्तों से चलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी ने अहाना के लिए एक और मोड़ संभाल कर रखा है। जल्द ही उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो न सिर्फ उसके प्यार की, बल्कि उसकी हिम्मत की भी परख करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अहाना के जीवन में क्या तूफान आने वाला है और क्या अर्जुन इस बार उसके साथ खड़ा रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी अब और गहराई में जाने वाली है। अहाना ने जब अपने बैग का हैंडल छोड़ा और दुर्गा देवी की बाहों में खुद को समेटा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं है। यह रिश्तों की कसौटी है, जहां हर दिन किसी न किसी का इम्तिहान होता है। लेकिन अब वह टूटी नहीं, बल्कि संभल गई थी। अगली सुबह घर का माहौल अलग था। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, लेकिन हवा में अब भी कल रात की खामोशी बाकी थी। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर हर शब्द धुंधला लग रहा था। उसकी नज़र बार बार उस कुर्सी की ओर जा रही थी, जहां अहाना रोज उसके लिए नाश्ता परोसती थी। आज वही कुर्सी खाली थी। तभी दुर्गा देवी वहां आती है और कहती है, अखबार छोड़ अर्जुन, अब वक्त है अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाने का। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ माँ की ओर देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसी वक्त अहाना रसोई से बाहर आती है। उसने सादे कपड़े पहने हैं, चेहरे पर कोई बनावट नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, आत्मसम्मान की। वह बिना किसी कटाक्ष या झिझक के सबके सामने आकर बोलती है, मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन अब इस घर में किसी की चुप्पी मुझे नहीं तोड़ेगी। मैं अपने सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो पत्नी के रूप में हो या बेटी के। पूरा घर सुन रहा था। चाची जी और पिमोनी, जो कल तक उसकी रवानगी का इंतजार कर रही थीं, अब नीचे नजरें किए बैठी थीं। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराईं और बोलीं, यही तो असली लक्ष्मी की पहचान है, जो टूटकर नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़ी होती है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारे बिना ये घर, मैं कुछ भी नहीं हूं। अहाना ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, माफी से जख्म तो